रहीमन बात अगम्य की, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जो जानत है सो कहत नहीं, जो कहत है सो जानत नाही। तो रहीम की इस दोहे के साथ आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो आइए देखिए, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस। और इससे पहले हम देख चुके हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन नहीं प्रकाश का अपवर्तन देखा था। अब उसी पर आधारित है लेंस, अपवर्तन से संबंधित है। तो आइए इसमें हम लेंस का अध्ययन करते हैं। तो लेंस क्या है पहले यह जान लीजिए, परिभाषा क्या बनेगी। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो क्या है लेंस? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस कहलाता है। देखिए, तो यहां पे चाहे दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हों, गोलीय हो, या फिर एक गोलीय हो एक क्या हो, समतल हो, तब भी लेंस बन जाएगा। तो जैसे अगर हम बताना चाहें यहाँ पे देखिए, खाली यहाँ पे आप नाम मत देखिएगा, केवल इसको देखिए। यह एक गोलीय पृष्ठ है, इधर से ऐसा बना दिया, यह भी गोलीय पृष्ठ है। तो यह एक क्या बनेगा? लेंस बनेगा। एक हमने बना दिया समतल, ठीक, और एक बना दिया है यहाँ पे उत्तल, इसे बोलेंगे अभी, केवल जानिए। तो यहाँ पे देखिए, एक समतल है, एक गोलीय है, यह भी क्या बनेगा? लेंस बनेगा। ठीक है। तो लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। तो आइए लेंस के प्रकार देखते हैं, तब यह ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस या इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, या बोलते हैं अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस। ठीक। अब देखिए इनकी परिभाषा। उत्तल माने होता है उभरा हुआ, अवतल माने होता है धंसा हुआ। तो दो लेंस बनाते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे। यहां पे देखिएगा, यह देखिए, हम कहेंगे जो बीच में ना उभरा हो, यानी बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा, देखिएगा, देखिए, यह बीच में पतला हो गया और किनारों पर मोटा हो गया। तो इसकी पहचान क्या है उत्तल लेंस की? उत्तल लेंस की पहचान है कि बीच में क्या होगा, मोटा, किनारों पर क्या होगा, पतला। देखिए, तो कहेंगे परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? तो बीच में पतला, बीच में कैसा हो, पतला हो,
और किनारों पर मोटा हो। ठीक है, तो परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा तो इसको देख लीजिएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, परिभाषा बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो यह रहे लेंस के दो प्रकार। अब इनके भी प्रकार होते हैं तो उनको भी इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पुनः यह लेंस तीन प्रकार के निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले यह हो जाएगा, उत्तल लेंस का पहला प्रकार आ जाएगा उभयोत्तल होता है या कह सकते हैं द्विउत्तल। तो एक प्रकार हो गया द्विउत्तल। ठीक है, और दूसरा प्रकार इसका मिल जाएगा, दूसरा प्रकार मिल जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। और तीसरा प्रकार मिल जाएगा समतलोत्तल। नाम से यह स्पष्ट है कि जो प्रकार लिखना होगा वह हम बाद में लिखेंगे। देखिए, ठीक है, तो आइए इसका चित्र बना के समझते हैं। तो देखिएगा, द्विउत्तल लेंस, क्या लिखा है, द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस में दोनों के दोनों भाग क्या हैं, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होंगे, दोनों के दोनों उत्तल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, उत्तल होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसे कहेंगे द्विउत्तल लेंस। क्या कहेंगे, द्विउत्तल लेंस। तो ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ जो होते हैं क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। आगे देखिए, अवतलोत्तल। तो एक पृष्ठ अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल होगा। देखिएगा, तो एक पृष्ठ क्या है, अवतल। एक मिनट, ठीक है, एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा क्या है, उत्तल है। दूसरा क्या है, उत्तल। तो आप देख सकते हैं, इधर वाला पृष्ठ धंसा हुआ है, इधर वाला पृष्ठ उभरा हुआ है। इधर धंसा है, इधर उभरा है। तो एक साइड उभरा है, एक साइड धंसा है, यानी कि यह वाला अवतल है, यह वाला उत्तल है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल में क्या हो जाएगा, देखिए, एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा क्या हो, उत्तल हो। तो यह वाला पृष्ठ समतल हो गया, यह वाला क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो क्या कहेंगे, ऐसा उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो तथा एक पृष्ठ उत्तल हो उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका उत्तल लेंस के तीन प्रकार, उत्तल लेंस के तीन प्रकार। अब इसी प्रकार है अवतल लेंस के तीन प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है द्विअवतल या फिर उसी कहते हैं उभयावतल। द्विअवतल यानी दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल। इसके बाद दूसरा, इसके बाद होता है उत्तलोत्तल। उत्तलोत्तल। और इसके बाद तीसरा होता है समतलावतल। समतलावतल। देखिए, तो यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको। देखिएगा, द्विअवतल में दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल। तो यहाँ पे जो हम मेन लेंस पढ़ते हैं ना, यही पढ़ते हैं, द्विउत्तल और द्विअवतल।
द्विउत्तल और द्विअवतल। देखिए इसके बाद जो उत्तलोत्तल होगा तो एक पृष्ठ उत्तल होगा, एक पृष्ठ अवतल। तो यहाँ पे देखिएगा यह कुछ इस प्रकार बनता है। कुछ इस प्रकार बनेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकाव ज़्यादा कर देते हैं, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए समतलावतल क्या होगा। समतलावतल में एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ अवतल। ठीक है, ये देखिए समतल है, यह वाला धंस गया तो यह क्या है, यह अंदर की ओर धंस गया है ना पृष्ठ, तो कैसा है, अवतल है। तो यहाँ पे देखिए पहचानने का तरीका क्या है, उत्तल लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह कैसा होता है, ऐसा होता है। यह वाला भाग यानी बीच में कैसा, मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। इसे कहेंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार के, 3, द्विउत्तल, अवतलोत्तल और समतलोत्तल। परिभाषा आप समझ चुके होंगे। द्विउत्तल में दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। जिसमें एक पृष्ठ अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। समतलोत्तल किसे कहेंगे, तो जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे हम कहेंगे समतलोत्तल उत्तल, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। अब देखिए इधर आ जाएंगे तो अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस देखिए इस प्रकार से होता है, किनारों पर मोटा हो जाता है और बीच में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो अवतल लेंस क्या है, देखिए तो द्विअवतल, इसके 3 प्रकार हैं। द्विअवतल, तो द्विअवतल में क्या है, दोनों के दोनों पृष्ठ जो हैं कैसे हैं, अवतल हैं। दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल हैं। तो उत्तलोत्तल में क्या हुआ, एक उत्तल और एक अवतल, एक उत्तल एक अवतल। यह थोड़ा सा इससे डिफरेंस रखता है, यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग यह समांतर जा रहा है और यहाँ पे यह समांतर ना जाके, ठीक है, किनारे पर पतला हो जाता है, बीच में क्या, मोटा। यहाँ पर लगभग किनारे और बीच में सेम ही रह जाता है। ठीक है, उत्तलोत्तल में ही अंतर है थोड़ा सा। तो समतलावतल क्या है, समतलावतल देखिएगा, समतलावतल में क्या होगा, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। ठीक, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यह लेंस के क्या है, प्रकार हैं। तो इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा जो आपको मिलेगी वह होगी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक, इसे सी से दर्शाते हैं तो यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरी जो परिभाषा मिलेगी वह होगी वक्रता त्रिज्या। इससे आप पूर्व परिचित हैं। वक्रता केंद्र सबसे पहले लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मिल गया तो वक्रता त्रिज्या मिलेगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बाद मिल जाएगा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और पांचवा मिल जाएगा लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक। छठवां मिल जाएगा मुख्य फोकस, या इसी को केवल फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस। सातवां मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ना जो लेंस होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, एक को कहेंगे F1, एक को कहेंगे F2। इसके बाद एक मिल जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे आपको पता है ये किसे दर्शाना है, F से। 8वां मिल जाएगा आपका फोकस तल। आप यह जानते हैं पहले से, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फोकस तल। ठीक, आइए इन परिभाषाओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आपको क्या मिलेगी, प्रकाशिक केंद्र।
प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको देखने से पहले हम एक पहले लेंस ही बना लेते हैं, तब जाके सब समझ में आएगा। तो कोई भी बना सकते हैं, हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, और यह पता है आपको कौन सा लेंस है, द्विउत्तल। इसी के आधार पे हम तय करेंगे सब कुछ, ठीक है। यहाँ कलई तो नहीं करेंगे ना, कलई कर देंगे तो परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कलई नहीं करना है। तो यहाँ देखिए यह वाला हिस्सा यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, यह पूरा हिस्सा द्वारक कहलाता है। और यही देखिए C है, इसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक। यहाँ पे होता है F1, यहाँ पे होता है F2, यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पे होता है 2F2। अब आप समझ गए होंगे 2F1 क्या होगा, वक्रता केंद्र, ठीक, और 2F2 भी क्या है, वक्रता केंद्र। एक इधर का पृष्ठ है, एक इधर का पृष्ठ है, यानी दो गोलीय पृष्ठों से मिलके बने हैं ना, तो जिसका कटा हुआ भाग होगा उन्हीं का केंद्र वक्रता केंद्र भी कहलाएगा। तो आइए अब एक चीज यहां से देखिए, अगर हम C से कोई प्रकाश किरण ले जाएं तो C से जाने वाली प्रकाश किरण विचलित ही नहीं होती है, सीधे गुजर जाती है। बहुत थोड़ा बहुत विचलित होती है तो होती है, पता नहीं चलता है, ठीक। यह गई, पार हो गई सीधे रास्ते में, ठीक है। इसे कहते हैं आपतित किरण, और इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, या फिर बोल देते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। और यह वाला अक्ष जो है पूरा मिला है यहां से यहां तक, तो बताइए यह क्या होगा, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। और यह देखिए यह है प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, और यह कौन फोकस होगा तब, द्वितीय फोकस। अगर अवतल लेंस होगा ना तो यह परिवर्तित हो जाएगा, F2 इधर आ जाएगा, F1 उधर चला जाएगा, तो यह है द्वितीय फोकस, ठीक। यह है वक्रता त्रिज्या, और यह है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करें अगर यहाँ पे सबसे पहले हम प्रकाशिक केंद्र की, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित है एक बिंदु, C है मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है, और इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, इसमें कोई भी विचलन नहीं होता। तो जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण विचलित नहीं होती अपने मार्ग से, उसे हम कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अब प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते थे, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, अपने से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हो गया यह प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, सी से जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटकती नहीं है, सीधे निकल जाती है। ठीक है, बड़ा सीधा बच्चा है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले जो भी हैं सही मार्ग पर ले जाता है। तो देखिएगा, इसके बाद है वक्रता केंद्र। तो बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पे इसकी परिभाषा क्या होगी देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अब देखिए, यह जो पृष्ठ होंगे, यह जो गोली पृष्ठ बना है दोनों, ये किसी ना किसी गोले से कट के बने होंगे। किससे बने होंगे? गोले से। तो इनका कोई ना कोई केंद्र होगा। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, उसके केंद्र को, गोला है तो उसका केंद्र होगा ही, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उसके केंद्र को, उनके केंद्र को कर सकते हैं, उनके केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं, क्योंकि दो गोली पृष्ठ है ना। ठीक है, एक रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया, यह है वक्रता केंद्र। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, प्रकाशिक केंद्र को किसे दर्शाते हैं? सी से। तो इसको याद रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र को हम किसे दर्शाते हैं? सी से। तो इन दोनों को देख लीजिए, उतार लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। आइए अब आगे देखते हैं अगली परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ अर्थ। तो परिभाषा नंबर 3, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ क्या होगा? कर्वेचर। ये कर्व से बना है, कर्वेचर। कर्व माने वक्र होता है। ठीक, देखिए, तो अभी जो लिखा था, जिसका केंद्र यानी गोले का केंद्र क्या हो जाता है? लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले से बने होते हैं, उसका केंद्र क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र। और यहाँ पे अगर उसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो लेंस के गोली पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, यहां तक स्पष्ट। अब यहीं पे चौथी परिभाषा भी देख लीजिए, यहाँ पे, यानी कि 2f1 से लेके c तक की दूरी, या c से लेके 2f2 तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और चौथा देखिएगा, मुख्य अक्ष। इसी को नाम देंगे अंग्रेजी में क्या? प्रिंसिपल
एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए क्या होता है, तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यह भी दोनों परिभाषाएं देख लीजिए। ठीक, तो अब देखिए अगला है लेंस का द्वारक। यहां पे अगर हम m1 लिखें और यहां पे लिखें m2, तो m1 से लेके m2 तक जो विस्तार है यही कहलाता है दर्पण लेंस का द्वारक। इसे बोल देखिए परिभाषा नंबर 5 क्या है? लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक, एपर्चर बोलते हैं द्वारक को। तो एपर्चर ऑफ लेंस, लेंस का द्वारक। तो यह क्या होता है? देखिए यह दो अर्धवृत्ताकार सिरे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फुल नहीं है, तो जितना भी है यह जो अंतिम इसकी चौड़ाई कहलाएगी उसे ही व्यास कहेंगे, विस्तार को व्यास कहेंगे। तो दोनों अर्धवृत्ताकार सिरों के विस्तार को यानी व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो लेंस के दोनों अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को, यहां व्यास से मतलब क्या है? विस्तार। व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक कहते हैं। आई बात समझ में? इसको उतार लीजिए, क्योंकि मुख्य फोकस जो है थोड़ा बड़ा है, तो इन सबको हम अलग से लेके चलते हैं। यह चित्र भी मिटाना पड़ेगा। मुख्य फोकस F1 के लिए और F2 के लिए, उत्तल के लिए अलग होगा, अवतल के लिए अलग होगा। तो इसको यहीं उतार लीजिए, हम सब मिटाते हैं फिर। आइए अब देखते हैं मुख्य फोकस। तो परिभाषा नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 6वीं। मुख्य फोकस, या इसी को फिर केवल फोकस भी लिख सकते हैं। तो केवल फोकस भी कह सकते हैं। ठीक, इसे दर्शाते F से हैं। तो किसी भी लेंस में 2 फोकस होते हैं। किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। एक को कहते हैं F1, एक को कहते हैं F2 कह देंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के प्रथम फोकस के बारे में और उत्तल लेंस के ही द्वितीय फोकस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं, दोनों फोकस को हम चित्र में देख लेते हैं फिर लिखते हैं। तो यहां पे है, तो प्रथम फोकस अंग्रेजी केवल प्रतीक में क्या लिख देंगे? F1। और दूसरा रहेगा द्वितीय फोकस, इसे प्रतीक में F2। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में हम सामान्यतः द्विउत्तल लेंस को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यह बन गया आपका क्या? यह बन गया द्वारक, और यहाँ पे बन गया ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे इधर वाला होता है F1 और इधर वाला होता है F2। जब हम उत्तल लेंस की अवतल लेंस की बात करेंगे तो F1 उधर होगा, F2 इधर होगा। तो यहाँ से देखिए आपको अगर जो दर्पण पढ़े थे उसमें प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे 3,
तो उसी प्रकार इसमें भी 3 नियम है, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए जो प्रकाश किरण यफ से होकर जाएगी वह हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर होकर जाती है वह चली जाती है यफ से, और सी से जो जाती है वह सी से ही। दर्पण में क्या होता था, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी वह वक्रता केंद्र पर लौट आ रही थी उसी मार्ग पर, और इस प्रकार यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाएगी वह सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो यही 3 नियमों के आधार पर यहाँ पे हम केवल इससे काम चल जाएगा हमारा, प्रथम और द्वितीय फोकस, तो इन दोनों से। ठीक, इससे बनेगा प्रथम फोकस, इससे बनेगा द्वितीय फोकस। आइए देखते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित, पहले देखिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे, और कौन से लेंस के, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब इसका अपवर्तन होता है, तो बताइए यफ से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह वाला जो कहलाएगा प्रथम फोकस। यह क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। तो परिभाषा क्या बनेगी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय फोकस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं अब, तो द्वितीय फोकस देख लीजिए, तो द्वितीय फोकस क्या होगा। अब देखिए समांतर वाला दूसरा नियम आ जाइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन होगा, समांतर है तो किससे होकर जाएगी, यफ से। अपवर्तन, देखिए अपवर्तन हो रहा है तो इसलिए उस पार जाएगी, अगर परावर्तन होता तो इधर आती, लेकिन अपवर्तन हो रहा है तो इसलिए उस पार जाएगी, तो इसलिए कौने फोकस से, दूसर का फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे ही, उस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। अब परिभाषा के तौर पर हम लिखना चालू करें तो देखिए, तो देखिएगा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखिए फोकस से है तो मतलब एक बिंदु ऐसा है जिससे होकर जा रही है, तो मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर, के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को, या उसे भी लिख सकते हैं, तो इस बिंदु को F1 कहते हैं, या फिर कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक क्या रहेगा, F1 कहते हैं, या लिख सकते हैं। अब इसका चित्र जब भी परीक्षा में आ जाए तो चित्र जरूर बनाएं, और परीक्षा में आता है तो इसका चित्र जरूर देकर आएंगे। तो क्या खास बात है, ज़्यादा है नहीं कुछ, तो ऐसे बना लेंगे हल्का सा। इधर बन जाएगा आपका F1, इधर बन जाएगा F2। तो यहाँ से यह ऐसा बिंदु है जिससे होकर जब प्रकाश किरण जाएंगी तो यहाँ से टकराएंगी, अपवर्तन होगा और मुख्य अक्ष की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ऐसा चित्र बना देंगे एक। आइए अब देखते हैं द्वितीय फोकस। ठीक, अब उसमें क्या होगा, समांतर जाएंगी और जिस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात निकलेंगी वह F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F2, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखिए चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, या इसको दर्शाते हैं F2 से कहते हैं। ठीक, देखिए है कठिन तो नहीं एकदम। अब देखिए द्वितीय फोकस क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, यानी F2 कहते हैं। आपको याद रखना दोनों के दोनों बिंदु कहाँ स्थित हैं, मुख्य अक्ष पर। ठीक, एक पे समांतर, एक से जा रहा है तो समांतर हो जा रहा है, और दूसरा का कौन होगा, समांतर जाने वाला क्या हो जा रहा है, जौने से जा रहा है, तो F2 हो जाएगा। तो इसका भी चित्र जरूर बनाएंगे। यहाँ देखिए यह होगा आपका F1 और यह होगा F2। तो यहाँ देखिए समांतर जो जाएगा वह टकराएगा, अपवर्तन होगा, F2 से गुजर जाएगा, तो यह वाला कहलाएगा द्वितीय फोकस। ठीक, तो यह रहा उत्तल लेंस के लिए, इसको उतार लीजिए अच्छे से। ठीक, और अच्छे से याद भी कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अवतल लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में। अब आइए देखते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस में भी दो फोकस होंगे, एक को कहेंगे प्रथम फोकस, ठीक, इसे दर्शाएंगे किससे, F1 से, और दूसरे को क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस, इसे दर्शाएंगे F2 से। ठीक, तो आइए पहले एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए दोनों को। यह बना लिया हमने अवतल दर्पण, यह हम खींच दे रहे हैं, यहाँ पे बन गया प्रकाशी केंद्र C। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष पर जो यह बिंदु है यह कहलाता है इधर F1, इधर कहलाता है F2। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जिसकी ओर यह किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, या आने वाली प्रकाश किरणें, इस बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरणें अगर इस बिंदु की ओर आ रही हैं किरणें, तो यह यहीं से टकराकर अपवर्तित होकर अपने मार्ग से भटक कर यहाँ चली जाएंगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक, इसी प्रकार इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण लग रहा है कि कहाँ जा रही है, F पे, कहाँ जा रही हैं, F पे, तो F की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो यहाँ से यह F पर पहुँचने से पहले ही अपना मार्ग बदल देगी और मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यह देखिए प्रथम फोकस कहलाएगा, प्रथम फोकस। इसी प्रकार द्वितीय फोकस में क्या होगा, तो द्वितीय फोकस को बाद में देखते हैं, पहले प्रथम फोकस को हम परिभाषित कर लें। तो देखिए प्रथम फोकस को, तो अवतल दर्पण के, दर्पण नहीं, लेंस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें देखिए वहां पहुंची नहीं है, उसके पहले ही क्या हो गई थी, समांतर हो गई थी। ठीक है,
तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ठीक है, देखिएगा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक छूट गया शब्द, अपवर्तन के पश्चात। प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, प्रथम फोकस कहते हैं। देख लीजिए, यह हो गया हमारा प्रथम फोकस अवतल लेंस का। इसका चित्र जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए चित्र। यह बताइए क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण और सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं F1 और यहाँ बना लेते हैं F2। तो सबसे पहले ले जाना है किसकी तरफ? F1 की तरफ। लेकिन ये F1 की तरफ ना जाकर ये यहीं से अपवर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष क्या हो जाएंगी? समांतर। मुख्य अक्ष क्या हो जाएंगी? समांतर। देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष क्या हो गई हैं? समांतर। अब बात करते हैं जो समांतर चलेंगी और चली जाएंगी, कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी उसको देखेंगे। ठीक, तो आइए अब देखते हैं द्वितीय फोकस को। सबसे पहले एक चित्र देखिए, चित्र से समझ लेते हैं फिर आसान हो जाएगा। यह हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। यह हो गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से F की ओर जा रही थी और इधर क्या होगा? यहाँ से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो यह देखिए यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ना इधर घूम जाएंगी। और यहाँ पे एक बिंदु ले लें अगर हम, और एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते, अभी बिंदु का नाम ना लिखें तो भी देखिए यहाँ से यह लगेगा कि ना यहाँ से आ रही है प्रकाश किरणें। तो यह जहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, जहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी उसे ही कहते हैं F2। क्या कहते हैं? F2। यहाँ पे क्या था? F1। ठीक, या आप एक आध किरण और बनाना चाहे तो देख लीजिए, यहाँ से समांतर जा रही है, अपवर्तन हुआ, यह हो गई इधर चली गई, और लगेगा कहाँ से आ रही हैं? इसी बिंदु से आ रही हैं जिससे यह पहले वाली गई है। अब देखिए, तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस यानी कौन? F2 कहते हैं।
ठीक, चित्र जरूर बनाएंगे। तो चित्र कैसा बनेगा देखिए, यह बन गया है आपका प्रकाशीय केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, तो यहाँ पे बना लेते हैं F2 और यहाँ पे बन जाएगा हमारा F1। यहाँ से देखिए प्रकाश किरणें यहाँ से चली गई, तो लगेगा कहाँ से आ रही हैं आपको, यह गई है तो यहाँ से चली गई, लव अपवर्तित हो गई, लग रहा है कहाँ से आ रही है F1 से। यही बिंदु यहाँ से, इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे F1, इसे कहेंगे प्रथम यहाँ पे F2, इसे कहेंगे द्वितीय फोकस, इसे क्या कहेंगे द्वितीय फोकस। तो एक बार परिभाषा फिर से देखिए दोनों की। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, यानी F1 कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो यह दोनों परिभाषाएं भी याद रखिएगा, परीक्षा में यह भी पूछी जाती हैं। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में। उतार लीजिए इसको। अब देखिए फोकस दूरी। तो सबसे पहले यह बताइए, एक हमने बना दिया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं, यह है प्रकाशीय केंद्र और यह है F1 और यह है F2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक, तो और अगर कहे फोकस तल किसे कहते हैं, तो इसी के लंबवत, किसके? मुख्य अक्ष के लंबवत। कहाँ से होकर गुजरने वाला? F2 से होकर गुजरने वाला या F1 से होकर गुजरने वाला, यानी फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल जो होगा, यह तल जो होगा यह कहलाएगा फोकस तल। क्या कहलाएगा? फोकस तल। तो बताइए अगली दो परिभाषाएं जो हैं फोकस दूरी और फोकस तल। तो फोकस दूरी क्या? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस तल किसे कहते हैं? तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला और कहाँ से? फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। तो देखिए तो हमारे पास क्या है? सातवां फोकस दूरी, फोकस दूरी या अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहां पे फोकस दूरी कहते किसे हैं? तो अभी आपने लिखा एक C एक F, इसके बीच की दूरी यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस, दोनों होते हैं तो चाहे जिधर की नापेंगे। ठीक, व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे दर्शाते किससे हैं? F से। किसे दर्शाते हैं? F से। ठीक, अब देखिए आठवां फोकस तल। अभी भी बताया फोकस तल, या इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकस तल अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, हवाई जहाज नहीं, उड़ेंगे नहीं, यहाँ पे बैठ के देखिए। देखिए फोकस तल क्या होगा? फोकस तल, फोकस प्लेन, फोकल प्लेन। तो यहाँ पे आपको अभी बताया कि यह उत्तल लेंस है, यहाँ से फोकस F2 है, यहाँ पे क्या है? F1 है। तो किसी से भी मुख्य फोकस से चाहे जौन फोकस से क्या चल जाए, एक तल गुजर जाए और वह तल किसके लंबवत होना चाहिए? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के
लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल, मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए अब आगे बात करें। यह हो गया हमारा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब देखेंगे लेंस की जो प्रकृति होती है, एक प्रकाश किरणों को फैलाने की, एक प्रकाश किरणों को एकत्रित करने की। ठीक है, तो इस आधार पर लेंसों को दो कैटेगराइज में किया गया है, एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस। ठीक, तो देखिएगा, तो लेंस, अगर हम इस प्रकाश किरणों को फैलाने और बटोरने के आधार पर बात करें, एकत्रित करने के आधार पर बात करें, तो एक बनता है अभिसारी लेंस और एक बनता है अपसारी लेंस। ठीक, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को बटोर लेना। क्या कर लेना? बटोर लेना। तो जैसे, और किसके आधार पे देखना है? मुख्य अक्ष के समांतर जो जो प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो अगर हम उत्तल लेंस बनाएं ऊपर, देखिएगा, ये देखिए, यह है उत्तल लेंस। यहाँ देखिए प्रकाश किरणें अगर यहाँ पे बना लेते हैं F2 और यहाँ पे बना लेते हैं F1। प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो किससे होकर जाएंगी? फोकस से। और कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो वह भी कहाँ से जाएगी? इसी बिंदु से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे कहाँ से होकर जा रहा है। देखिए, अगर हम इधर से यहाँ पर थोड़ा कर दें, यहाँ से लेके जाएं, तो यह भी यहीं से जाएगी, और एक आठ ले जाएं तो कहाँ से होके जाएगी? F से। तो जो भी समांतर किरणें हैं सब कहाँ से जा रही हैं? F2 से। कहाँ से जा रही हैं? F2 से। ठीक है, तो यह देखिएगा, अब जब F2 से जा रही है तो यह प्रकाश किरणों की जो समांतर आ रही है सबको बटोर ले रहा है एक बिंदु पे। तो इस लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो अगर पूछे कोई उत्तल लेंस कैसा लेंस है, तो अभिसारी लेंस है। और अपसारी की बात करें तो यहां देखिएगा, यह हमने बना दिया अवतल लेंस। यहां देखिए बन गया प्रकाशी केंद्र। तो समांतर जो जा रही हैं तो आपको पता है कि ऐसे गुजर जाती हैं, और लगता है कहां से आ रही हैं? एक बिंदु यहां पर स्थित है, लगेगा कि यहीं से आ रही हैं सब। ठीक है, तो यहां पे यह होता है क्या? F2 और यह होता है F1। तो आप बताइए प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष से समांतर थी वह पहली बात तो फैल गई कि नहीं फैल गई? तो इसलिए जो अवतल लेंस होता है यह कहलाता है अपसारी लेंस, अवतल लेंस। तो बताइए, अगर हमें से कोई परिभाषा पूछे अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वह लेंस जो प्रकाश किरणों को, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्रित कर लेता है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अतः उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। एक बार और सुन लीजिए, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अतः उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अतः अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। ठीक, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।